हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर किसी महिला को पीरियड के दौरान ब्लीडिंग कम होती है तो क्या इसका इफेक्ट प्रेगनेंसी के ऊपर पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, कई बार बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो ये चीज़ पूछती हैं कि मैम हमें पीरियड बहुत ज़्यादा कम आता है, पीरियड के दौरान सिर्फ ब्लैक कलर का एक डिस्चार्ज निकलता है, ब्लीडिंग हमें नहीं होती है, तो क्या ये चीज़ नॉर्मल है या इससे हमें आगे चल के किसी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, अगर किसी भी महिला को पीरियड के दौरान ब्लीडिंग कम होती है या सिर्फ हल्का सा ब्राउनिश या ब्लैक कलर का डिस्चार्ज उनको आता है, प्रॉपर ब्लड उनको नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, जो बच्चेदानी की दीवार है, उसके अंदर जो परत हर महीने बनती है वो परत ठीक से नहीं बनती है, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग नहीं होती है। क्योंकि देखिए, हर महीने हर महिला के बच्चेदानी के अंदर एक नई परत तैयार होती है। जैसे कि किसी भी महिला को अगर पीरियड आता है तो पीरियड जब उनके ख़त्म हो जाते हैं तो वापस से उनकी जो बच्चेदानी की अंदर की एक परत उनकी फिर से धीरे धीरे बनना शुरू हो जाती है। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ठीक है, प्रेगनेंसी आके इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे चिपक जाती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये जो परत तैयार हुई थी इसका कोई काम नहीं रहता है और ये पीरियड के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसके अंदर जो क्लॉट्स हैं वो आते हैं और महिलाओं को ब्लीडिंग होती है। लेकिन अगर किसी महिला को पीरियड बहुत कम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो हर महीने ये जो परत तैयार होती है ये परत उनमें अच्छे से नहीं बन रही है, ये बहुत पतली बन रही है, जिसकी वजह से पीरियड के दौरान उनको ब्लीडिंग बहुत कम आती है। तो अगर किसी महिला को ये जो पीरियड के दौरान एंडोमेट्रियम है ये थिन बन रही है, पतली बन रही है, तो इसका एक कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। यानी कि महिलाओं के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, जो कि जैसे कि ईस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, जो इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को अच्छे से बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हॉर्मोन्स की अगर किसी भी वजह से कमी रहती है शरीर में, ये प्रॉपर तरीके से नहीं बनते हैं, तो ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये पतली तैयार होती है। और प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्रेगनेंसी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे, वो अच्छे से आपकी बच्चेदानी में ग्रो होती रहे, उसके लिए इन हार्मोन्स का एक सही मात्रा में शरीर के अंदर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इन केस अगर इस तरह की आपकी पतली परत तैयार होती है एंडोमेट्रियम की और अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये प्रेगनेंसी आके इस बच्चेदानी की दीवार के ऊपर चिपकती है और अगर ये दीवार अच्छे से तैयार नहीं होती है, ये पतली रहती है या इसके अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो जो प्रेगनेंसी इसके अंदर आके चिपकी है इसको अच्छे से ब्लड नहीं मिलता है, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होता है, जिससे इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और ऐसी प्रेगनेंसी कई बार खराब हो जाती है। तो प्रेगनेंसी खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है आपकी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसका अच्छे से नहीं बनना। यानी कि अगर किसी महिला में एंडोमेट्रियम लाइनिंग कम बन रही है, पतली बन रही है, या महिलाओं को अगर पीरियड खुल के नहीं आता है तो कई बार उनको आगे चल के प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। या तो प्रेगनेंसी लगती नहीं है, या अगर प्रेगनेंसी लग जाती है तो प्रेगनेंसी के खराब होने के चांसेस ऐसी महिलाओं के अंदर हो सकते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ है या आपको अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या प्रेगनेंसी रहती है लेकिन वो ख़राब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये कारण उनके अंदर हो सकता है। और अगर ये चीज़ आपके अंदर है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर आपके प्रॉपर चेकअप करेंगे और अगर उनको कोई रीज़न इस प्रॉब्लम के पीछे दिखाई देता है तो उससे रिलेटेड आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ताकि आप अगर फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो उस दौरान आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा आप अपने खाने पीने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, आप अपने खाने में हेल्दी चीज़ों को ज़्यादा इंक्लूड करें, बाहर की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। क्योंकि जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी पीरियोडिक साइकिल के दौरान ब्लीडिंग को एक नॉर्मल तरीके से बनाए रखने के लिए, कई बार अगर हमारी डाइटरी हैबिट्स अच्छी नहीं है तो इसका इफ़ेक्ट इन हार्मोन्स के प्रोडक्शन पर भी पड़ता है। तो डॉक्टर की एडवाइस के साथ साथ आपको अपने खाने पीने में भी
अच्छे से ध्यान देना है, हेल्दी चीज़ें ज़्यादा इंक्लूड करनी है और जो चीज़ें आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है उनको अवॉइड करना है। एक प्रॉपर वेट आपको मेंटेन रखना है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको आप कंट्रोल रखें। स्ट्रेस अगर आपकी लाइफ में है तो उसको आप कंट्रोल रखें, क्योंकि ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके पीरियड के ऊपर इफेक्ट डालती हैं और इससे कई बार आपके जो पीरियड्स हैं वो कम होते हैं। तो अगर किसी महिला में इस तरह की प्रॉब्लम है कि उनको पीरियड कम आ रहा है या सिर्फ ब्लैक ब्राउनिश डिस्चार्ज उनके अंदर आता है, तो ऐसे में डॉक्टर से आपको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर इस तरह की प्रॉब्लम के पीछे कोई कारण है तो उसको टाइम रहते दूर किया जा सके। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।